नमस्कार, TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख। कहा जाता है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। अगर ये बात सिद्ध होती है तो वह है बच्चू भाऊ कड़ू, जो अचलपुर विधानसभा क्षेत्र से 3 बार आमदार रह चुके। शायद लोग हैट्रिक मारते हैं, ये 4 हैट्रिक मारने की कागार पर है। तो आइए हमारे साथ अचलपुर विधानसभा क्षेत्र के तड़पदार नेता बच्चू भाऊ कड़ू, जो हमारे साथ है, TNN 24 न्यूज़ के साथ बात करेंगे और हम बच्चू भाऊ के साथ बात करेंगे। तो बच्चू भाऊ, आप TNN 24 न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या चल रहा है माहौल अभी विधानसभा क्षेत्र को लेकर, और किस तरीके से आप कैंपिंग कर रहे हैं? बहुत, मुझे तो करना ही नहीं पड़ रहा, लोग ही कर रहे हैं। मैं तो ज़्यादातर बाहर ही हूँ, तो आम लोग ही हमारे साथ प्रचार जो कर रहा है। तो आम लोग जो सभी समाज धर्म के हैं, बहुत अच्छी तरह से, मैं तो बहुत कम घुमा हुआ सभा विधानसभा क्षेत्र के अंदर। एक तरफ नेताओं की, दूसरे पार्टी की तरफ नेताओं की सभा होती जा रही है और मेरे तरफ कार्यकर्ताओं की सभा होती है। क्योंकि आपका नाम बच्चू भाऊ कड़ू है, आपको अचलपुर विधानसभा क्षेत्र का हर बच्चा जानता है, इसमें कोई शक नहीं है। पर आपने गरीबों के लिए काफ़ी मेहनत की है और शुरू से करते आ रहे हैं। गरीब वॉल का काम करते हैं, कभी किसी का ऑपरेशन करवाते हैं, इसके लिए आप प्रसिद्ध हैं। और ब्लड डोनेट के बारे में तो आपको ब्लड बैंक ही कहा जाता है। ये विदर्भ की नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में किया जाता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी ने अपने मेनू में सावरकर को पुरस्कार देने की बात की है, तो ये कहाँ तक सच है? देखो, उनकी जो वीरता है, हर वीरों के बारे में, महावीरों के बारे में, संतों के बारे में सभी की अलग अलग राय हो सकती है। और मैं ये बोलता हूँ कि कहीं सभी लोग, सभी के इसमें सच बराबर है ऐसा नहीं होता है, कम ज़्यादा होता है। जैसा जो बाबा साहेब आम्बेडकर हो, छत्रपति शिवराय हो, मौलाना आज़ाद हो, तो उनकी जो अच्छी है वो हमने देखना बहुत ज़रूरी है, जो भी अच्छा है। और वो गवर्नमेंट का निर्णय, अगर उन्होंने किस आधार से उनको वीरता, बीजेपी अपनी तरफ से वीरता पुरस्कार, मतलब पुरस्कार देना चाह रही है सावरकर जी को। तो सावरकर स्वतंत्र वीर है, उनके इसमें यादी में नाम है, तो फिर देने में क्या हरकत नहीं, दे सकते हैं, मतलब ये कहने का मतलब। और अब अगर विधानसभा क्षेत्र में आपके चौथी बार अगर आपके चुन के आते हैं, तो अचलपुर के लिए क्या योजनाएं आप लाना चाह रहे हैं? नहीं, अभी तक ये हुआ कि 15 साल के अंदर मैं जब पहले जो था, तो यहाँ सब धरन जो डैम थे, उसका 1 हेक्टर भी सिंचन नहीं होता था। अपन ने अभी वो 12,000 हेक्टर तक लेके गया। अभी हमने 6 धरन और निर्माण किए हैं और उसमें हम 25,000 हेक्टर सिंचन ला रहे हैं। यानी मेरा जो मतदार संघ है, ये अमरावती ज़िले में सबसे ज़्यादा सिंचन होने वाला मतदार संघ रहेगा। हमने अभी संतरा प्रोसेसिंग का एक बड़ा प्लांट की शुरुआत की, उसका काम शुरू हो गया। आगे हम देखते हैं कि अचलपुर शहर और परतवाड़ा, ये अपन ने 25 करोड़ पहले मंजूर किए थे और 50 करोड़ का हमारा एक प्लान बन चुका है, जो पूरे अचलपुर और परतवाड़े के लिए बाईपास हो और ज़्यादा का रोड निर्माण, जैसा सिटी से जाते बगैर नदी के किनारे जा सकते, क्या एक अच्छा प्लान हमने बनाया है। अभी उसके 5 करोड़ के काम शुरू हो गए। टेंडर थोड़ा आचार संहिता अपनी लोकसभा की लगी और बाद में हमारी विधानसभा की लगी, इसलिए 25 करोड़ के टेंडर होने बाकी है। वो सब होने के बाद एक अच्छा शहर का एक नक्शा बदल जाएगा। और हमारे जैसा विनकर सोसाइटी यहाँ है, उनको भी पुनर्जीवित करने का हमने अभी, उसके लिए 10-15 लाख का हमने अभी, जो हस्तकला का जो काम चलता था, शतरंजी वगैरह जो बनाई जाती थी, वो काम कहीं ना कहीं मरते जा रहा है दिन पर दिन। सिद्ध था अचलपुर, उसको पुनर्जीवित हम करने जा रहे हैं। सामान्य रुग्णालय जो 200 बेड का, जो जिला स्तर पर ही होता है, वो यह तालुके स्तर पर अपन ने मंजूर किया। उसके 50 करोड़ भी अपने मंजूर हुए है। 100 बेड का स्त्री रुग्णालय भी मंजूर हुआ है। यानी और हेल्थ के क्षेत्र में अगर देखा तो मेरे को नहीं लगता और कोई मतदार संघ में 5 साल के अंदर एक ग्रामीण रुग्णालय ज़्यादा मंजूर किया, एक उपजिला रुग्णालय मंजूर किया, 4 प्राथमिक आरोग्य केंद्र और ज़्यादा मंजूर किए, और एक जिला से सामान्य रुग्णालय मंजूर किया, एक ग्राम्य स्त्री रुग्णालय मंजूर किया, और परतवाड़ा में अचलपुर में एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र और ज़्यादा मंजूर किया। मेरे को नहीं लगता आरोग्य मंत्री के मतदार संघ में ये हुआ होगा।
मैं कल से सर्वे कर रहा हूं अचलपुर विधानसभा क्षेत्र का, तो कहीं ना कहीं जनता की एक बात सामने आ रही है कि जो अचलपुर में रोज़गार और विकास की बात करेगा वही अचलपुर पर राज करेगा। तो ये जनता की एक भावना को हम देखते हुए हम आपसे एक प्रश्न ये पूछना चाहते हैं कि अचलपुर में रोज़गार बिल्कुल कम है, रोज़गार नहीं है, बिल्कुल पूरी तरह से रोज़गार नहीं है। जो भी लोग हैं यहाँ के, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, ये परतवाड़ा ज़्यादा काम के लिए जाते हैं। जैसा कि आपने कहा कि एक हस्तकला का वो एक कारखाना जो मर रहा था, उसको जीवित कर रहे हैं। तो इसी तरीके से क्या आप अचलपुर वासियों के लिए रोज़गार के लिए कुछ करना चाहेंगे? देखो, रोजगार की पॉलिसी ये केंद्र और राज्य की होती है, और ये पूरे हिंदुस्तान में अभी तो इतनी बेकार हालत है। कम से कम ये 1 साल के अंदर 1 लाख के ऊपर कंपनियां बंद हुई होंगी। तुम नागपुर के हो, नागपुर में मुख्यमंत्री और गडकरी जी होने के बावजूद भी 100 उद्योग बंद पड़े हुए हैं। कम से कम 20,000 रोजगार बेरोजगार हो गए। ये पॉलिसी ये बीजेपी के आने से पार्ले जी के बिस्किट में जो काम करने वाले मजदूर थे, कहीं उनको भी निकाल दिया। जमशेदपुर में टाटा इतनी बड़ी कंपनी थी, 250 मजदूरों को वहाँ से निकाल दिया गया। मतलब कहीं ना कहीं चरम सीमा पर है ये बेरोजगारी। हाँ बिल्कुल, मैं यही कहता हूँ। गांधी जी ने कहा था कि ग्राम उद्योग ही हमारे लिए, देश के लिए बहुत बड़ा कदम हो सकता है। जिस तरह कृषि पर प्रक्रिया करे और कृषि के माध्यम से अगर रोजगार निर्मित होती है तो गांव भी मजबूत होगा, शहर बड़ा नहीं होगा और ज़्यादा नहीं बड़े होंगे, वहाँ की मुसीबत भी ठीक होंगी और गांव भी मजबूत रहेगा। और पॉलिसी केंद्र सरकार की इसके बारे में, जो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की हो, इन्होंने इस गांव के तरफ कदम ही नहीं उठाए। मैं चाहता हूँ कि मैंने यहाँ बड़ी कंपनी भी लाई और 4 कंपनियां और लाया तो ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 लोगों को मिलेगा। जैसे फिनले मिल हमने शुरू की, उसमें 1,000 लोगों को का रोजगार। नहीं सर, वो तो वसुंधरा देशमुख और राष्ट्रपति जो थी उन्होंने वो प्रयास किया था फिनले मिल के लिए। क्या हारेंगे आप? क्या हारेंगे? नहीं, मैं बोलता हूँ आप क्या हारेंगे? नहीं, मैं नहीं हारूंगा, मुझे जो जानकारी है मैं उसी लेवल पे तो फिर ऐसी तो आप पत्रकार हो, सही जानकारी निकलना चाहिए। वसुंधरा जब मंत्री थे जी, तो फिनले मिल का अपना जो क्या बोलते मोती मंगल कार्यालय, हाँ, वो 5 साल में तो फिनले मिल के जगह बेचना शुरू हुई थी। अपने पता निकालो थोड़ा कि फिनले मिल, विदर्भ मिल की जगह कितनी थी और उसमें बेची कितनी गई और कौन से कार्यकाल में बेची गई, ये तो देख लो ना आप थोड़ा, फिर आप थोड़ा उल्टा बोलेंगे। नहीं, कहीं ना कहीं आपने प्रयास किया होगा, मुझे पता है। पहले आप सुनो जी, ऐसा प्रयास गियास का ऐसा नहीं है, ये आलतू फालतू बातें नहीं होना। मैं जो बोल रहा हूँ कि आप कौन से कार्यकाल में विदर्भ मिल की ज़मीन बेची गई, देखो आप पत्रकार हो। तो बच्चू के पहले वो ज़मीन चली गई, बेची, खासगी लोगों को चली गई। यानी देश के अंदर एक सबसे बड़ा करप्शन है का एनटीसी अपनी ज़मीन खासगी लोगों को बेची है, यानी कांग्रेस के दौर में। हाँ, अच्छा। और फिर एक बात में इसमें प्रकाशित हुई थी महाराष्ट्र टाइम्स में, मैंने वो पढ़ी। और फिर वैसे ही हमने आर आबा थे, आर आबा को फ़ोन किया। फिर हमने शरद पवार जी से अपॉइंटमेंट ली। सब कागज़ मेरे पास है, टिकट उसकी बचा के रखी है मैंने, क्योंकि आप पत्रकार लोग हैं, बड़े लोगों का नाम लेते और मेरे छोटे लोगों का नाम लेंगे नहीं। मुझे नहीं सर, ऐसा रहा तो ज़रूर हम उसको भी प्रकाशित करेंगे, वायरल करेंगे उसको भी, ऐसा कुछ नहीं। तो हमने वो बचा के रखा। फिर आबा ने शरद पवार जी की मेरी अपॉइंटमेंट ली और फिर शरद पवार जी ने, वाघेला साहब जब टेक्सटाइल मिनिस्टर थे, हमारी मीटिंग वहाँ हुई। तब तक प्रतिभाताई पाटिल राष्ट्रपति नहीं थे और दोनों की मीटिंग होने के बावजूद फिर वाघेला जी ने कहा कि मुझे सीएम का सिफारिश होगा। सीएम क्या बोलते हैं इसके बारे में, वो भुट्टा बुरी लगाना चाहिए, ऐसे वो विलास जी मुत्तेमार बोल रहे थे। और हम सब मिलकर, अब विधान परिषद के चुनाव थे तब, और मेरा एक वोट उनका एक आमदार बना सकता था। अच्छा। स्थिति ऐसी थी, राजकीय स्थिति ऐसी थी। मैंने विलास राव जी को कहा कि मुझे कुछ नहीं होना आपसे, एक लेटर सिफारिश दे दो। बोले आ जाओ। राजू भाई गोखले उसके पुरावेदार हैं। हम भुट्टाबुरी में जब सीएम विलासराव देशमुख का मीटिंग था तभी एक रिमार्क लिया था। वो रिमार्क, उसका लेटर बनाने का, वो टेक्सटाइल सचिव के पास जाने का, वहाँ से लेटर बनाकर फिर से मुख्यमंत्री की साइन लेने का, ये सब काम बच्चू को ने किया।
अगर ये सिफारिश नहीं मिलती थी तो मेरे को नहीं लगता टेक्सटाइल मिल फिर से शुरू अचलपुर में होती थी। ये तो इसी तरीके की बात होगी कि मेहनत करे कोई और लड्डू खाए कोई। की है बच्चू कड़ू ने फिनेल मिल के लिए काफ़ी मेहनत, लेकिन इसका श्रेय किसी और ने लेकर गया। हम जारी रखेंगे बात को। दो सवाल हम रखेंगे आगे भी जारी बात को। हमारे तड़पदार नेता बच्चू भाऊ कड़ू जो विधानसभा क्षेत्र से है। सर, मैंने जो एक प्रश्न किया था आपसे कि जो अचलपुर में रोजगार और विकास की बात करेगा वही अचलपुर पे राज करेगा, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि ये बहुत सारे जो है ना ये पॉलिसी मैटर होते हैं, आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये जनता को समझाना है हम। हाँ, तो जनता को भी हमको देखो, अभी बीजेपी के जहाँ आमदार है वहाँ का रोजगार शुरू हुआ नहीं। मुझे बताओ कि भाई मुख्यमंत्री के मतदार संघ में इतना रोजगार बढ़ा, नितिन गडकरी के मतदार संघ में इतना रोजगार बढ़ा, कई सुनील देशमुख जहाँ हमारे पालक मंत्री में है बीजेपी के वहाँ रोजगार बढ़ा, अनिल बोंडे जी है जो बीजेपी के मंत्री है वहाँ रोजगार बढ़ा। रोजगार ही पॉलिसी मैटर होता है, धोरणात्मक जब नीतियाँ हमारे केंद्र की राज्य की। हमने यही कहा विधानसभा के अंदर कि आप शहर के तरफ मत जाओ, गांव के और तालुक की तरफ आना पड़ेगा, आपको रोजगार को बढ़ाना होगा। और रही अचलपुर की बात, तो अचलपुर मतदार संघ में जितना रोजगार कांग्रेस के मतदार संघ में नहीं है, जितना रोजगार बीजेपी के मतदार संघ में नहीं, उतना ज़्यादा रोजगार अचलपुर में है। मैं थोड़ा सा रोकना चाहूँगा आपको, माफ़ी चाहूँगा आपसे। मैं भी प्रॉपर अचलपुर से ही हूँ। 10 साल मुझे 12 साल नागपुर जाने के लिए हुए हैं, लेकिन अगर मैं सुबह 7 बजे अगर अचलपुर रोड पे खड़े हो जाऊँ दरगाह के पास, तो मुझे सारे बाइक और साइकिल वाले मजदूर लोग परतवाड़ी की ओर उनके साइकिल और बाइकों की मुंह दिखते हैं, मतलब वो उधर जाते हैं काम के लिए। और शाम में अगर 7 बजे या 6 बजे मैं वहाँ खड़े हो जाऊँ तो सब लोग उधर से आते हुए दिखते हैं। मतलब कहीं ना कहीं रोज़गार कमाने के लिए हमें 3 किलोमीटर जाना होता है। और दूसरी बात यह कि अचलपुर विधानसभा क्षेत्र इतना बड़ा होने के बाद अचलपुर में बस डिपो नहीं है, उसके लिए भी 10 से 20 रुपए देना पड़ता है परतवाड़ा डिपो जाने के लिए। तो इन सुविधाओं के लिए आप क्या करना चाहेंगे? देखो, अपन ने बस अपनी अचलपुर उपजिला रुग्णालय तक आती, वहाँ से फिर अमरावती जाते, ऐसे 4 टाइम वहाँ शुरू हुई है। अभी ये जुड़वा शहर है और बस चलाना ये महानगर पालिका का काम है, अंतर्गत बस चलाना होगा। सर, यहाँ बस डिपो जो बंद पड़ा है उसमें उसको कहीं ना कहीं आपने प्रयास किया है, लाखों रुपए की लागत से बना हमने वो शुरू किया था, लेकिन कुत्ता भी नज़र नहीं आता था। आदमी तो बहुत दूर है, क्योंकि वो उससे भी ज़्यादा महंगा गिरता। परतवाड़ा जाना पसंद करते लोग, लेकिन वो परतवाड़ा वहाँ जाना पसंद नहीं करते। देखो, अचलपुर को आप बस डेपो ये यहाँ होना चाहिए, बस इधर होना चाहिए, ये बात ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती। मैं जो कहता हूँ कि अभी हमको जो व्यापारी हमारे है इसको थोड़ा इकट्ठा, मैंने अभी व्यापारी भाई को बोला कि आप अगर कंपनी स्थापित करते हो, जैसा मैंने अभी संतरा प्रोसेसिंग 80% अनुदान से लाया है सब्सिडी कर लेकर, वैसा सभी लोग अगर सामने आए तो अपन बिल्कुल उनको मदद करेंगे, यहाँ रोज़गार देने की भी व्यवस्था करेंगे। लेकिन 10-10, 15-15 व्यापारी लोग इकट्ठा आ गए, उनकी कंपनी तैयार की, तो अपन उनको जितना अनुदान चाहे उतना मैं दे सकता हूँ। लेकिन कोई ना कोई सामने आना चाहिए। जैसा गणेश जी अपन बैठते, दुर्गा जी बिठा लेते थे, मोहरम बिठा देते, उसके लोग जगह इकट्ठा होते, तो उद्योग के लिए भी इकट्ठा हो जाए तो हम उनको अनुदान दे सकते हैं। बच्चू कड़ू कभी पीछे नहीं आएगा, जितना चाहे उससे ज़्यादा अनुदान बच्चू को देगा। बच्चू कड़ू कभी पीछे नहीं आएगा, जितना ज़्यादा अनुदान दे सकते हैं देंगे, इसमें तो कोई शक नहीं कि बच्चू भाऊ जब से अचलपुर विधानसभा क्षेत्र के आमदार बढ़े हैं, अचलपुर का नाम देश और दुनिया में फेमस होने लगा है। और आए दिन उनके ब्लड डोनेट और काफ़ी समाज के लिए कार्य चालू ही रहते हैं, शुरू ही रहते हैं। मुझे याद है कि पिछले विधानसभा में मैंने बच्चू भाऊ का एक इंटरव्यू लिया था, उसमें उन्होंने विधानसभा में एक इतनी अच्छी बात रखी थी जिसके दिमाग और दिल में कुछ भी नहीं था, कि जब किसान काम करता है तो मरने के बाद उसे मुआवजा दिया जाता है, लेकिन सांप काटने पर उसे मुआवजा क्यों नहीं दिया जाता। ये मांग थी अचलपुर विधानसभा क्षेत्र के बच्चू भाऊ कड़ू। एकमात्र ऐसे विधायक हैं जो लीडर ही नहीं बल्कि नीडर बनकर अपनी समस्याओं को, शहर की समस्याओं को, जनता की समस्याओं को सामने रखते हैं। तो आप देख रहे थे TNN 24 न्यूज़। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। रियाज शेख के साथ अचलपुर। धन्यवाद।